अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मेरे चैनल फराज व्लॉग्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। तो नया व्लॉग, कुछ कंटेंट सेम कुछ डिफरेंट इसी तरह से हिसाब किताब चल रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अपनी फ्राइडे ब्रेक से। तो मैंने एक दिन पहले कौरमा बनाया था, क्विक कौरमा जो मैंने बनाया था, तो मैं तो वही लेकर आई थी। बाकी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था हम सब साथ बैठ के खाते हैं। तो एक फ्रेंड मेरी जो है वो पालक गोश्त चावल ले आई थी। तो हमने ना घर में, मतलब मेरी फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली दे आर अनमैरिड तो उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को कहा होता है कि जी थर्सडे को कुछ स्पेशल बनाया कीजिए ताकि हम फ्राइडे को ले जाएं। मेरी भी यही रूटीन होती है, इस तरह सब मिल मिला के ले आते हैं। तो मैं जो कौरमा लाई थी माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया, बहुत मज़े से खाया। आपको पता है फ्राइडे ब्रेक हमारी लॉन्ग होती है, तो जी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम आज आप हमें कॉफ़ी बना के दें। तो वैसे तो आपको पता है इतनी अच्छी बनाते ही नहीं होते हैं आसपास वाले, मतलब तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, कभी चाय बना लेते हैं मिल के, कभी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो उस दिन मैंने कहा चलें कॉफ़ी भी रिलैक्स होकर पीते हैं, क्योंकि हमने खाना जो है वो टाइम से खा लिया था। फिर मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ सैटरडे से। सैटरडे को जो है मैंने ना नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, भूख मुझे बहुत लग रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा चले मेरी बर्थडे भी है, तो मैंने उस दिन जो है ना ख़ुद को ट्रीट दी पराठे अंडे से। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना ऑफ़िस वाला पराठा अंडा मंगा के नहीं खाया, तो चलो आज फिर यही खा लेते हैं। तो वो फिर मैंने जो है पराठा अंडा खाया, बहुत मज़े का बना था। तो मैं फिर टाइम से घर आ गई थी। यहाँ मोहम्मद मीर को मैंने कहा चलिए कुछ चिप्स टेस्ट करवाऊँ, तो वो मैं मोहम्मद मीर को करवा रही थी, लेकिन वो खाने से ज़्यादा फेंकने और खेलने में इंटरेस्टेड था। तो इसी तरह जो टाइम गुजर रहा था। तो यहाँ पर मुझे ना को कॉल आई कि जी आपका जो है कोई पैकेज आया हुआ है, वो वेट कर रहा है। तो फिर मैंने जब देखा तो जी एक केक था, मेरी बर्थडे का फर्स्ट केक। मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इस मामले में जो है ना वो मुझे सरप्राइज़ करना नहीं भूलते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दें और हमारे सरों पे हमेशा कायम रखें। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर एक कॉल आ गई, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है कि हम इस एज में बर्थडेज़ की इतनी क्या सेलिब्रेशन होती है, लेकिन अगर कोई आपको ज़रा सी इम्पोर्टेंस दे दे तो हमारे लिए यही बहुत होता है, हमारे लिए यही मोटिवेशन बहुत होती है। तो माशाल्लाह मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए केक भेजा था। यहाँ मोहम्मद को ट्यूशन से आया था, ट्यूशन से आते हुए कह रहा था मामा मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने कहा क्या लाए हो, तो वो एक रोज़ लेकर आया था। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ आपको पता होती हैं। आजकल के जो हालात चल रहे हैं जो सर्कमस्टेंसेस हैं आसपास, मिलजुल के बैठना तो बहुत दूर की बात है। मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ बना दी हैं कि आपके लिए छोटे छोटे काम जो हैं वो बहुत मुश्किल बना दिए हैं, जिनको आसानी से बनाया जा सकता था। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह बहन भाइयों ने मेरे लिए केक भेजा, मेरे हस्बैंड ने भेजा, बच्चों के साथ मैंने वो काटा। बहुत अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितनी बार भी शुक्र अदा किया जाए कम है। सैटरडे को मेरा बेसिकली कुछ पकाने का प्लान नहीं था, पर मैंने कहा नहीं यार ये दिन ज़ाया तो नहीं करना। अगर मेरे पास टाइम है तो एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो मैं स्टोर कर लूँ। आपको पता है जॉब लेडीज़ के लिए यही होता है कि कोई चीज़ हर वक्त जो है अवेलेबल रहे। तो वो जी वो रोज़ का मोहम्मद मीर ने माशाल्लाह बुरा हाल भी कर दिया था। तो बच्चे बैठे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे मम्मा कब केक काटेंगी, कब केक काटेंगी, कब केक काटेंगी। मैंने कहा चलो भाई शामी कबाब रख के, शामी कबाब फिर मैंने बना लिए थे। शामी कबाब रख के मैंने कहा चलो पहले बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दूँ, उन्हें केक सर्व कर दूँ, नहीं तो इन्होंने जो है ना केक की बजाय मेरा सिर खा जाना है। तो बस मैं फिर बच्चों के लिए केक वगैरह उनके कहने पे जल्दी मैंने काट लिया। बच्चे आपको पता है यही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। मोहम्मद मीर भी अब माशाल्लाह खाने पीने लग गया, जहाँ खड़ा होता है जो मिलता है माशाल्लाह कुछ ना खाने लग जाता है। तो यहाँ शामी कबाब मैंने 10 मिनट ही उनको प्रेशर लगाया था, तो माशाल्लाह वो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। तो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया। इसका पता है ये फ़ायदा होता है, बच्चे ना बर्गर वगैरह भी या ब्रेड वगैरह में भी लगा के ना आराम से खा लेते हैं। तो यानी कि कुछ भी जो है ना अवेलेबल होता है हर टाइम के लिए। यहाँ मैंने इसको परात में निकाल लिया। तो ठंडे होने को तो मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टाइम ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं किचन में आई हूँ तो वो काम जो है मैं साथ साथ करती जाऊँ। तो यहाँ क्रशर से जो है मैंने अच्छे से जो है इसको मैश कर लिया। पहले जब मेरी हुई थी नई नई शादी, शादी से पहले आपको पता है कुकिंग की प्रैक्टिस भी करो तो कोई फैंसी कुकिंग की बंदा प्रैक्टिस करता है, लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर बात है जब आप पढ़ती है तो कहते हैं ना आ जाती है। तो बस जैसे जैसे टाइम गुजरा मैंने उसके जो है कन्वीनियंट वेज़ बना लिए। मैं अच्छा नरम सा इसका बनाती हूँ
और इस तरह से उसको कर लेती हूँ। देखिए रेशे भी आ गए, मतलब अक्सर होता है ना जी, आप अगर अलग से चिकन बॉईल करके उसको रेशा रेशा करके मिक्स करो तो फिर रेशे आएंगे। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रेशे आ गए और बहुत मज़े के बने थे। फिर मुझे आइडिया आया भाई मेरी बर्थडे ही है तो चलो बच्चों को कुछ स्पेशल स्पेशल तो नहीं, कुछ डिफरेंट ही बना दूँ। आपको पता है रूटीन के सालन रोटी पराठा भी ना हर वक्त खाने का दिल नहीं करता, बंदे का दिल करता है कभी कुछ लाइट खाए। तो मैंने बच्चों के लिए भी बर्गर बनाए, सास ससुर के लिए भी बर्गर ही बना लिए। तो यहाँ पे सैटरडे संडे की मॉर्निंग है और संडे की मॉर्निंग ज़ाहिर बात है हेल्पर ने भी नहीं आना था, तो किचन का बहुत बुरा हाल जो है वो हुआ था। इतनी हिम्मत नहीं होती बंदा जो है रात को करके सोए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जॉब कर भी रही हूँ ना, तो मेरी घर की रूटीन इतनी कन्वीनियंट हो जिसमें मैं बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उस हिसाब से डिज़ाइन जो है वो कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह एक बारी साफ़ कर दिया था। तो फिर बच्चे अभी तक खैर से उठे नहीं थे, छोटा तो खैर से उठ गया था, बड़े अभी सो रहे थे। तो बस कमरा वगैरह समेटना था, कमरा वगैरह समेट के अच्छा मोहम्मद वली जी पिछले हफ्ते से रोला डाला हुआ था कि जी मैंने तो पूड़ियाँ खानी हैं। तो अब आपको पता है इनके डैडी होते नहीं हैं साथ, तो फिर हर काम जो है छोटा मोटा से बड़े से लेके हर काम मुझे करना पड़ता है। तो बस उठे हैं, मैंने हाथ मुँह धुला के तो मैं खुद गई हूँ उसके साथ, तो उसको पूड़ियाँ ला के दी हैं। घर के कुछ छोटे मोटे काम थे, कोई कोई लॉक ख़राब हुआ हुआ था, शावर ख़राब हुआ हुआ था, कोई किचन के नल का लूज़ हुआ हुआ था। तो अब मेरे पास संडे का ही दिन था, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ तो ये काम भी मुकम्मल हो। तो संडे का दिन था, मैंने कहा चलें, बच्चे भी कब से ना फ्राइड फ़िश मांग रहे थे। घर में तो बनी हुई खा ही लेते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर बीएफसी की हमें पसंद आती है, तो मैंने कहा चलें बच्चों को वो भी ला दूँ। तो अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। उम्मीद में आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।